जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको अपनी एक ही वीडियो में मेरे सारे सूत्रों को पिरोने का प्रयास करूंगा कि जितने भी वीडियो में मैंने फार्मूला आपको बताया है उन सभी को आज एक वीडियो में सार देने जा रहा हूं। और सभी के कई एक वीडियो डले हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं बहुत सारी बातों को आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे खेती को आसान बनाएं, कैसे अपनी इनकम को अच्छा करें, तारीख़ों का चयन कैसे करें। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये ब्रोकली है, इनके पत्तों को देख ले। एकदम प्योर बोलिएगा तो इस वर्ष कम से कम आपका खाद दिया हूँ और जहर नहीं डाला हूँ। तो वही आपको भी बताने जा रहा हूँ कि आज हम छाछ अंडा को और शक्तिशाली कैसे करें। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं। एक बार इस फार्मूले को आप अगर गेहूं लगाए हैं, आपके खेत में आलू लगी हुई है, मटर लगे हुए हैं, सरसों हैं, तो एक बार आप डाल के देखिए। बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, सारे आपके घर के प्रोडक्ट हैं। और अगर उत्पादन 1.5 गुना से 2 गुना ना हुआ तो आप 2 महीने बाद कमेंट करिएगा। और आलू गेहूं का स्वाद अगर नहीं बेहतर हुआ तो फिर आप बोलिएगा। इसमें जो मैं किया हूं वो आपको बता दे रहा हूं। ये जो गोभी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 500-600 लगे हुए हैं। तो इस गोभी में एक बार जदाम सल्फ़र का स्प्रे लिया था और एक बार जो है 05234 का स्प्रे लिए थे, 05234 बायोविटर ह्यूमिक एसिड का। और जो तब भी देखिए कमज़ोरी दूर नहीं हो रही थी। तो एक स्प्रे जो मैं इसमें जब लिया छाछ और अंडा वाला, तो तुरंत वो रिज़ल्ट दिखा। परिणाम आज आपके सामने है। सौंफ भी पहले एकदम काफ़ी छोटे छोटे थे, तुरंत कई दिन में ही इसका रिज़ल्ट दिख गया। तो आज का जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ कि हम और इस छाछ वाले अंडे का प्रयोग, छाछ अंडा का जो है कैसे बेहतर करें। अगर आप अंडा नहीं दे रहे हैं तो उसका अल्टरनेट क्या अपनाएं। देखिए, जब चीज़ों को ये करने की बात हो, सिखाने की बात हो, तो हड़बड़ा के बताने नहीं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। मैं ज़बरदस्ती ये नहीं कहूँगा कि स्किप मत करिए। अगर आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो बस यही जान लीजिए कि आप घाटे में रहेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। व्यू जो आना है वो तो आएगा ही, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर आपको खेती से अपनी जीवन बदलनी हो तो इन फार्मूला को आज भले 1 घंटा हो जाए, लेकिन मैं सभी सूत्रों को आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि छाछ लीजिएगा 1 एकड़ में आप 3 लीटर, मैं ले रहा हूँ 300 ml। और उसमें आपको डालना है अंडा जो है 30 अंडा, मैं 3 डालूँगा अभी। ये तो बना करके मैंने आपको दिखाया था। तो अब इस फार्मूला को और हम सुपर बूस्ट कैसे करेंगे, तुरंत हमको रिज़ल्ट दिखना चाहिए। तो मैं डाल रहा हूँ ग्लूकॉन डी। ये 100 ग्राम देखिए डब्बा में ही है। आप इसको अभी जाड़े के समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठंड में कोई असुविधा नहीं, पौधे को ताकत मिल जाएगी, जाड़े से लड़ेंगे। बस यही है कि सुबह के समय ये दें, शाम के समय ना दें। तो पहला जो मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम ग्लूकॉन डी, और उसमें डाल दे रहा हूँ 100 ग्राम गुड़। 1 टंकी का डोज में बना रहा हूँ। जो किसान साथी अंडा नहीं डालेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आप इसमें दूध, गुड़ और अंडा लीजिएगा और ग्लूकॉन डी ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए 3 अंडा ले रहा हूँ, तोड़ के डाल दे रहा हूँ सारे छिलका सहित। बाद में छिलकों को छान लूँगा। ये छिलका सहित तीनों अंडा को डाल दिया हूँ। और इसमें डाल रहा हूँ मैं 300 ml छाछ है। देखिए छाछ गाढ़ी वाली छाछ डालिएगा। ये डाल करके आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहले बताया था छाछ और अंडा को, आज इसमें ग्लूकॉन डी और गुड़ ऐड कर रहा हूँ।
रिजल्ट सुपर मिलेंगे। एक बार आप गेहूं, सरसों, मटर, आलू सब में लगा के देखिए कितना। 30 अंडे लगेंगे तो 200 रुपया, 1 किलो ग्लूकोन डी 1 एकड़ में लग जाएगा तो 150 रुपया। और जो है आपका छाछ घर का होना चाहिए। किसान साथियों, गुड़ आपका घर का ही होना चाहिए। ख़रीद रहे हैं तो कितना, 1 किलो गुड़ 50 रुपया लगेंगे। तो बहुत हज़ार बाज़ार की खर्च नहीं, आप एक बार डाल के देखें। जिनको जो है अंडा नहीं डालना वो दूध गुड़ अंडा डालेंगे, रिजल्ट मिलेंगे लेकिन कम। जो है आप इसका प्रयोग एक बार करें खेती में, देखेंगे रिजल्ट सुपर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसको रखना है छाछ में। कई दिन रखना है ना, 4 से 5 दिन, 6-7 दिन के बाद स्प्रे दे दीजिए। 21 दिन से अधिक नहीं रखेंगे। ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए, नहीं तो फंगस डेवलप होगा। छाँव में रखेंगे। सावधानियां बता दिए। तो चलिए, सूत्र नंबर मेरा 1 ये हो गया कि छाछ और अंडा को हम कैसे शक्तिशाली बताएं। ये आपको आज एक आह्वान कर रहा हूं, सरसों के बदले, गेहूं के बदले ये सौंफ उगाइए। बार बार मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि रणनीति बदलिए, नहीं तो पिटिएगा और अच्छी तरीके से पिटिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 2 की तरफ। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा दो। उधर दिखा दो बेटा, वो देखिए धनिया की हार्वेस्टिंग हुई है। एक क्यारी से 17 किलो का बाड़ा हूँ और अभी भी 2 किलो तक उसमें निकल जाएगी। ये जो मेथी आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है इस क्यारी से मुझे 40 किलो मेथी मिल जाएंगे। लेकिन बस फार्मूला यही है कि बीज अच्छा ज़्यादा घना देता हूँ, और ये जो एक बार छाछ और अंडा का स्प्रे दिया हूँ, सुपर बने हैं। आपको यहाँ पर एक बात मैं आज आह्वान करके जा रहा हूँ कि अगले साल अक्टूबर में एक बार इस तरह से धनिया उगा लीजिए और सालों भर बैठ करके खाइए। कोई खेती करने की ज़रूरत नहीं। पूरा क्या लिखे बेटा, 1 एकड़ में एक बार 90 किलो बीज इस तरीके से इस घना माफिक उगा लीजिए। अक्टूबर में 6 से 8 अक्टूबर को बीज बिजाई करिएगा। 30 दिन वाली धनिया। चलिए सूत्र नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं किसान साथियों। उधर बेटा, उसमें जो मेरा दूसरा सूत्र है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं कि हम खेती के खर्च को कैसे घटाएं। अगर खेती में खर्च अधिक हो जाए, हम बाज़ार पर ही डिपेंड रहें, तो कभी उन्नति नहीं कर पाइएगा। तो फार्मूला नंबर 2 जो मैं अभी डालूँगा वो देख लें। ये 40 लीटर पानी लिया हूँ। 40 लीटर पानी में अभी इस आलू में लगाऊंगा जदाम सल्फ़र। वीडियो बंद करने के बाद ये देखें, 40 दूनी 80 ml में इसमें डाल दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसान साथियों, गेहूं किए हैं या आप आलू किए हैं, मटर किए हैं या जो भी फसल किए हैं, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड से छुट्टी चाहिए। निमाटोड से परवल में छुट्टी चाहिए। तो इस जदाम सल्फ़र को मेरे तरह इस तरह जड़ों में दीजिए। इसको मैं जड़ में दूंगा। गेहूं में स्प्रे देना या मटर में तो 1 ml पर लीटर डालिएगा। घर में खुद से प्रोडक्ट को ख़रीद के बनाइएगा। सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं हैं। इसको तब तक मैं डिज़ोल्व होने के लिए देखिए छोड़ दे रहा हूँ। ये जब तक डिज़ोल्व होगा तब तक ये सूत्र नंबर 2 कि अगर बाज़ार के चीज़ों से दूरी पाना है, खेती के खर्च को ज़ीरो करना है, तो खुद से जदाम सल्फ़र बनाइए और आलू में जहर मुक्त आलू उगाइए। खर्चा ज़ीरो कर दीजिए। ये आलू में अभी मैं जदाम सल्फ़र डालूँगा। ये जो घोल के रखा हूँ, वीडियो बंद करने के बाद अभी तो डाल नहीं पाऊँगा। तो फार्मूला नंबर 2 ये कि जहर और फंगीसाइड से छुटकारा चाहिए तो जदाम सल्फ़र का एप्लीकेशन करूँगा। चलिए आपको आगे भी और बताते चलूँ किसान साथियों कि जब हमें खेत में फर्टिलाइज़र देने की बात आती हो, ज़रा सा उधर देख ले। वही वीडियो में आज से कई दिन पहले आपको डाला था आलू का, उसकी बढ़वार को सिर्फ आप देख लें। तो ये बढ़वार अगर आपको आलू में पानी है तो आपको हाइब्रिड खाद देना ही होगा। ये जो छोटे छोटे आलू देख रहे हैं, अभी पहले जदाम सल्फ़र का एप्लीकेशन कर दूंगा। और ये देखें, ये देखें सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, गुड़,
सड़ रही है। ठीक जो है इसका प्रयोग आज से चौथे दिन बाद इसमें मिट्टी चढ़ाते समय मैं मिट्टी चढ़ाने से पहले दे करके मिट्टी चढ़ा दूंगा। इसमें दानेदार खाद नहीं डालूंगा, देखूंगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये फार्मूला नंबर मेरा 3 है कि खेती में अगर खाद के खर्चे को कम करना है, मिट्टी को अच्छा बनाना है, तो आप सरसों खल्ली ये हाइब्रिड खाद का वीडियो मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। मिट्टी भुरभुरी होगी, सरंद्र होगी। ह्यूमिक एसिड और सरसों खल्ली डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम डाल रहे हैं, पोषण भी दे देंगे, मिट्टी को भी बचाएंगे। तो ये मेरा बन रहा है अभी। तो ये पहले 4 दिन घुलेगा, आप वीडियो हाइब्रिड खाद का देख लीजिएगा। फिर पानी के साथ छोड़ेंगे हम इसको कि पानी के साथ हम कैसे दें या कैसे ये करें। गेहूं में भी लगा सकते हैं, मटर वगैरह सरसों में आराम से लगाइए, बेहतरीन चीज़ें हैं। तो ये मेरा हो गया फार्मूला नंबर 3। किसान साथियों देखिए, खेती में अगर सफल होना है, मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ कि इन फसलों को गौर से देखिए, कीड़े मकोड़े ना खा जाए। रेगुलर ऑब्जर्वेशन करिए, 8 घंटे की मेहनत ज़रूर खेत पर बिताइए। मैं तो इन्हें समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप समय दीजिए और इन्हें अपने बच्चों के माफिक प्यार करिए, तो ज़रूर उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, आप पिटते हैं बस इसी वजह से कि आप उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जिस दिन आप उत्पादन ले लेंगे, उस दिन जो है आपका बहुत ही माने क्या बोलते हैं, रेट मायने नहीं रखेगा। बहुत सारे किसान साथियों का सवाल आया था कि सर अभी इसका रेट नहीं, अभी उसका रेट नहीं। तो खेती में देखिए, समय का महत्व है। समय अगर अच्छा चुन लिए तो जो है आपको आगे कोई नहीं रोक सकता है। अभी जो आपको मैं सूत्र नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, वो ये देखिए 10 लीटर पानी लिया हूँ। 1 एकड़ में आप 200 लीटर लेंगे। 10 लीटर में मैं डाल रहा हूँ 20 ml बायोवीटा सीविड। आपके फल बड़े नहीं हो रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो आप एक बार इस कंपनी के सीविड को लगा करके देखिए। ये देखिए सीविड डाल दिया हूँ 20 ml। अगला जो इसमें मैं डालूँगा वो ह्यूमिक एसिड। अब उत्कर्ष का नहीं ले रहा हूँ, खुद से मंगाया हूँ, चाइना वाला, सस्ते हैं, अच्छे हैं, आपके सामने डाल रहा हूँ। 100% घुलनशील होगा। ये देखें, तुरंत डाल दूँगा, तुरंत घुल जाएगा। ये डाल दिया हूँ 10 लीटर में 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड। और इसमें डालूँगा मैं 05234। ये फार्मूला नंबर 4 है किसान साथियों, कि जब आपको आलू के कंद को बड़ा करना है, फलों के साइज़ नहीं बढ़ रहे हों, तो इस फार्मूला को अपनाइए। फूल नहीं आ रहे हों, लगा करके देखें। ये देखें 10 दूनी 20 ग्राम दे दिया हूँ। आप छोटे पौधे में 2 ग्राम से इसको शुरू करेंगे। इसको मैं ये देखिए टंकी इधर रखी हुई है, उधर जो बड़े वाले आलू है उसमें स्प्रे इसका भी थोड़ा देर बाद ले लूँगा। तो ये मेरा फार्मूला नंबर 4 है। किसान साथियों, आप अगर खाना अच्छा दे रहे हैं, पौधे हेल्दी रहेंगे, तो रोग बीमारियां 50% कम आएंगे, उत्पादन आपका श्योर बढ़ जाएगा। ये जो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक एक करके अपनी खेती में एप्लीकेशन करिए और अपनी ज़िंदगी को बूस्ट करिए। चलिए आगे बात आते हैं कि नहीं आलू में हम और क्या लगाएं। तो ये मैं अपने हर वीडियो, हर प्रशिक्षण में बताता हूँ। एंट्राकॉल फंगिसाइड ले 3 ग्राम, ये इसाबियन टॉनिक ले 2 ml। 1 लीटर पानी के लिए बता रहा हूँ। एंट्राकॉल 3 ग्राम, इसाबियन 2 ml और बोरोन जो है 2 ग्राम। खेत में नमी होनी चाहिए, फूलों की संख्या बढ़ानी हो, छोड़ के गाजर की मोटाई बढ़ानी हो। एक बार ये फार्मूला को लगा करके देखिए, तो क्या एक बार में कोई चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि अगर फूल बढ़ाने हो तो ये जो 2 फार्मूला अभी 4 और 5 बता रहा हूँ, सुपर बनेंगे। किसान साथियों देखिए, खेती में समय मांगता है,
और बीज अच्छे चुनिए और अच्छा तरीके से मेहनत करिए। यहाँ पर मैं आपको और एक दो चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि खेती देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपकी आलस आपको लेकर के डूबती है कि जितना आपकी औकात नहीं आप उससे अधिक खेती कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि घास को जब आप खरपतवार को नहीं हटा पाते हैं तो हर्बिसाइड झांकने बोलते हैं और मार करके अपनी मिट्टी को आप जो है ख़राब कर लेते हैं। अगर मिट्टी अच्छी हुई तो खेती ज़रूर अच्छी होगी। हर्बिसाइड बार बार बोल रहा हूँ, 1 एकड़ खेती एक परिवार के लिए जीने के लिए काफ़ी है। हर्बिसाइड मत लगाइएगा। जितने भी घास आप जमा कर सक रहे हैं, तो ये देखें नमूना आपके सामने है। ये जो करेला था और जो हर्ब्स है, एक कोने में इस तरह गड्ढा बना करके डंप करिए और इन घासों को आप ज़रूर अपने खेत में ही डालिए जो आपके खेत में उगे हैं। हरी खाद नहीं उगा पा रहे हैं तो इन घासों को आप सड़ा करके देंगे तो ह्यूमस की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। नतीजतन आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आप थोड़े बहुत अगर केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं और अपनी खेत में ह्यूमिक एसिड, गुड़, सरसों खल्ली और ये सड़े हुए घास डाल रहे हैं तो यकीन मानिए 3 साल में आपकी खेती झींगा लाला हो जाएगी और आपकी जो ज़मीन है वो खुद ब खुद पैसा आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ज़मीन आपकी कमज़ोर रहे तो आप कितनों दम लगा लीजिए, कितनों बोरी की बोरी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, उत्पादन ले पाना मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो मेरे प्लॉट है, यही इन घासों की वजह से, सरसों खल्ली की वजह से, गुड़ की वजह से आप फावड़े की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी खोदिएगा ये देखिए इस तरह हाथों से आराम से खोद सकते हैं। ये देखें आप जहाँ भी खोदिएगा और मिट्टी की टेक्सचर और बनावट अगर आप देखेंगे तो ये खुद बताएगा कि नहीं आपकी फसल होगी। सूखी, यहाँ तो आप बोले गीली मिट्टी को खोद करके आप दिखा दिए। अगर आप कभी मेरे प्लॉट पर आ रहे हैं तो एक बार सूखी जगह पर भी हाथ डाल के देखिएगा तो वो खुदेंगे और बखूबी खुदेंगे। तो इन सब का जो कारण है वो है कि ह्यूमस अच्छा है, कार्बन अच्छा है। ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ, सरल कीजिए। आपकी जीवन हो या आपकी खेती हो, सीधा ढंग से चलेंगे तो अच्छे होंगे। शॉर्टकट रास्ता हमेशा ख़राब होता है, चाहे आपकी ज़िंदगी की हो या खेती की हो। शॉर्टकट में जो सफलता आप पाने चाहते हैं वो आपको ले डूबता है। किसान साथियों, रेट आज आप बोल रहे हैं कि नहीं इन पालकों का रेट अभी 5 रुपया किलो है, लेकिन कभी तो 50 रुपया किलो बिकता है। तो वो समय को पहचान लीजिए। मेरे महीने दर महीने जो मैं डालता हूँ क्रॉप कैलेंडर, उसको देखिए, उनको चिंतन मनन करिए कि आपके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो आज इतना ही। आगे आपको एक रिसर्च के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अगला जो मेरा रिसर्च चल रहा है कि नहीं गोभी, परवल, बैगन, टमाटर, इनके फलों को हम घरेलू रूप से कैसे बड़ा करें। तो इसके लिए मैं आपको एक बात आज आपको बता दे रहा हूँ। जो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो लड़के जिम करने जाते हैं तो उन्हें जिम ट्रेनर उनको बोलता है कि दूध और केला खाइए। तो मैं अब जो ट्रायल पर हूँ आपको भी आज बोल रहा हूँ कि डाल के देखिए ना। 1 एकड़ में तो बहुत ज़्यादा केले लग जाएंगे। एक टंकी में 2 केले ले लीजिएगा, 100 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा और 250 ml दूध, तीनों को डिकम्पोज करके डालिए। आज नहीं तो कल आपको नहीं, हमको नहीं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जब मनुष्य के लिए वो दूध, केला, गुड़ सुपर फूड है तो वो पौधे भी उधर है बेटा, वो पौधे भी सजीव है, वो भी खाएंगे और सुपर रिजल्ट आपको दिखाएगा। बस मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि अकेला तो थक जाऊंगा, आपको भी आह्वान कर रहा हूँ कि डालिए। बहुत जागीरें नहीं छीन जाएगी अगर आप 1 दर्जन केला अपनी खेती में डाल देंगे तो किसान साथियों, खेती को सरल बनाइए, बीजों को अच्छा चुनिए, दवाई
जैसे आलू की खेती पर, इधर आते जाएगा बेटा, मैं आपको बहुत बताता था कि गोभी में कि ये ड्रेंचिंग करिए, ये डालिए, वो डालिए। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल को धीरे धीरे, मैं अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि केमिकल को धीरे धीरे अलविदा कहूँगा। एकाएक केमिकल छोड़े हैं और आप फंसेंगे। तो ये जो है, इसमें बस जदाम सल्फ़र के बूते पर ही खेती करने का प्रयास करूँगा, और ये छाछ और अंडा वाला सॉल्यूशन से। आप एक बार मेरे कहने पर कुछ नहीं दे रहे हैं तो अपनी आलू की फसल में 3-4 बार छाछ को खाली पानी में एक बार डाल दीजिएगा मिट्टी में, और 2-3 बार स्प्रे दे के देखिए। फिर आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये क्या चीज़ है मेरे फार्मूला। अगर आपको आज एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरे द्वारा बताए गए दवा और खाद और मेरे फार्मूला आपके खेत पर सूटेबल नहीं हो रहा है, आप फेल हो जा रहे हैं, तो शायद ही कोई दवा और कोई यूट्यूबर का वीडियो आपके काम आएगा। क्योंकि बहुत लाग लश्कर नहीं, सीधी बात, नो बकवास, इसी फार्मूला पर चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 1-2 किसानों को ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मेरी मुहिम कामयाब हो सके और किसी की ज़िंदगी बदल सके। और इन फार्मूला को लगा के देखिए, फिर शायद आप आगे बताएंगे। हम केमिकल की तो भरपूर वीडियो डाल चुके हैं। आज का मकसद था कि कम से कम केमिकल, उन्नत खेती, हमारी बंजर ज़मीन को हम, जो देश की मृदा बंजर हो रही है, हम उसे बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।